हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज हम लोग नागपुरी का बनफूल भाग 1 का गद्य भाग का सेकेंड चैप्टर बंसीदा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि झारखंड एलडीसी में पूछा जाने वाला है नागपुरी का सिलेबस में। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बंसीदा स्टोरी। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, इसका जो लेखक है उसका क्या नाम है। तो बंसीदा के लेखक का नाम है नईमुद्दीन मिर्जा। अगर आप लोग को लगता है कि इसका हम लोग को जानना चाहिए डिटेल्स में भी थोड़ा नईमुद्दीन मिर्जा के बारे में, तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से जितना भी स्टोरी है सबका हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब उनके लेखक के बारे में जानेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके बारे में कुछ कुछ मतलब जो लिखे हैं जो भी मतलब स्टोरी वो सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी बंसीदा। शंख नदी कर तनिए दूर मुदा टाका टुकु पथल छोट पहाड़ तैर अंज खंज बन कर भीतरे भीतरे डहर बेस से चिन्हातो नहीं रहे। बोल ये रहा है कि शंख नदी जो है उससे थोड़ा ही दूर पे, तनिए दूर मतलब थोड़ा दूर पे क्या था, टाका टुकु पथल था, छोट पहाड़ जैसा मतलब छोटा छोटा जो पहाड़ी होता है ना वैसा, और अंज खंज बन मतलब ऐसा, मतलब कैसे बोलते हैं खिचड़ी जैसा, मतलब फ्रेश बनने की मतलब रास्ता क्लियर है और साइड से मतलब पेड़ पौधे है, वैसा नहीं अंज खंज है जिसमें कि जो डहर जो है रास्ता वो अच्छा से पहचान में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हम लोग चले, किस रास्ते से चलेंगे तो हम लोग आगे पहुँचेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है। नाव आदमी ले जीवक जंजाल रहे, जो नए आदमी उस जगह पे जाता तो उसके लिए जीव का जंजाल था कि वो कैसे आगे जाए और कहाँ जाए। ठीक है, ये बोल रहा है। का जैन का सोच के बंसी अपन कुरिया बनाए रहे ई कहे मुश्किल, मतलब ये बोल रहा है यहाँ पे कि पता नहीं क्या सोच के ये जो बंसी है वो अपना कुरिया यानी कि अपना घर जो झोपड़ी था वो वहाँ पे बनाया था, ये कहना ही मुश्किल है। आसे पासे बाघ भालू कर मारा जोर से सांस ले हो भग से गम के लाख तक, जो अगल बगल था वो भालू का क्या था, माड़ा था, मतलब घर था जो भालू जहाँ पे रहता है वो था। ठीक है, जैसे कि मतलब वहाँ पे अगर जोर से हम लोग सांस लेते अच्छे से तो वो भी वहाँ के स्मेल आने लगता था, ये बोल रहा है। बेरी लुपलुपाते है गर्जेक और हौकेक सुन के जीव दंग हो जाता मुदा धैन कयास, कोई बड़ टोलाओ रहतक तब ओहो कहले। ये बोल रहा है कि ऐसा था कि बेर लुपलुपाते मतलब कि शाम के टाइम जो होता है, जिस टाइम सूरज ढलता है उस टाइम के बारे में बोल रहा है। उस टाइम जानवर लोग का जो गरजने का आवाज़ होता है वो सब आता था, ऐसा लगता था कि मतलब पता नहीं क्या होगा, जी मतलब दंग हो जाता था, डर जाता था। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे कि कोई बड़ टोला मतलब मोहल्ला जैसा गांव टाइप से होता है ना, 10-15 लोग का गांव होता है, 10 घर 15 घर 20 घर, उस टाइप से भी होता तो चलता है कि चलो वहाँ पे है, भले ही रास्ता नहीं है जंगल है लेकिन और लोग भी रहते हैं, बट ऐसा भी नहीं था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। घर में घर भइल छुआ पूता रहता है ओहो बेसी मुदा रहता। घर में क्या कि मतलब ज़्यादा फैमिली भी रहते तो वो सिर्फ बंसी और बंसी कर घरनी सोनी जो थी उसका छोड़ के दूसरा कोई नहीं था। मतलब ये बोल रहा है कि घर पे जो थे बाल बच्चे भी नहीं थे, छुआ पुता कोई नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कौन था, वो बंसी और उसकी घरनी मतलब उसकी पत्नी सोनी थी, उसके अलावा कोई नहीं था, ये बोल रहा है। भगवान ई मन से काले खिसाल रहे ई कहे मुश्किल समय से शादी ब्याह सब हेलक मुदा एको गो छुआ पुता का ठेकान नहीं मिलक। इन लोग का टाइम से शादी ब्याह सब कुछ हुआ लेकिन उसके बावजूद एक भी बाल बच्चा उन लोग का नहीं हुआ। ये बोल रहा है कि भगवान पता नहीं क्यों इन लोग से खिसाए हुए थे, मतलब गुस्सा थे या जो भी बोली उस टाइप से, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। दोइयों बेकैत कर हिम्मत अजबे गजब, उन लोग दोनों जो बेकत थे सोनी और बंसी, उनका हिम्मत अजब था। ठीक है, बंसी तोहफा रहे डोर बंसी में मछली बझाक में, तो सोनी का रही तोहफा उके घर घर लेके बेचे और धान चावल बदल आने में। बंसी जो क्या करता था वो तोहफा किस में था, डोर बंसी बजा के मछली बझाने में, इसमें आगे था। और सोनी क्या करती थी घर घर ले जाके बेचती थी और धान चावल लेके आती थी खाना के लिए। ये दोनों अपना बिजी रहते थे वही समय, अपन अपन सिफाइत कर चलते दुइयों के केकरो गोड़ में गिरे नहीं होते रहे और कलवा बियारी चलत रहे। मतलब अपना अपना वो लोग थे कि काम करते थे और आराम से
कमाते खाते थे, किसी और के पैर के नीचे वो लोग गिरते नहीं थे कि मतलब कोई 2 रुपये भी उन लोग को दे दे ताकि उन लोग का गुजर बसर हो जाए, ऐसा नहीं होता था। वो लोग खुद से कमाते थे और खाते थे। ठीक है। मछली बेचे के संग सोना दतुनो पतई बन से तोड़ के कलवा बियारी कर हिसाब लगाए लेते रहे। जो सोनी थी वो क्या करती थी, दतुन पतई का भी उन लोग हिसाब लगा लेती थी, मतलब कि वहाँ से जंगल जाती तो वहाँ से वो सभी लेके आ जाती थी। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बंसी दह में मछली कर का घटी, मतलब हम मछली क्या घटेगा, कहीं 5 सेर कर तो कहीं 10 सेर कर, किसी दिन 5 सेर तो किसी दिन 10 सेर, और कहियो कहियो तनिको देरी भेल से खवैया मन जो खाने वाले थे गांव वाले असरा लगा ले रहता है कि आज सोनी काले नहीं आवत है, मतलब आज सोनी क्यों नहीं आ रही है। वहाँ हमेशा मछली मिलता था, कभी 5 सेर कभी 10 सेर, और जिस दिन उसको लेट हो जाता था गांव में बेचने के लिए जाने के लिए तो लोग इंतजार करते थे कि आज सोनी क्यों नहीं आ रही है। क्यों उके कह तक का जाइन आज बंसी नहीं है जुगताई होए, नहीं तो एखन तक, मतलब लोग बात ही करते रहते थे कि पता नहीं आज शायद बंसी को नहीं मिला होगा मछली। तब तक क्या होता था कि कहते कहते सोनी दौरा में रख के मुड़ में बोहल बोहल आतक, तब तक वो क्या करती थी, सोनी आ चुकी होती थी सिर पे अपना रख के मछली को। मछली पोंछ के देखते हैं आदमी मन थिरक उठते। मछली का जो पूंछ था जब सर पे रखती थी तो थोड़ा बहुत पूंछ दिखता था, तो आदमी मन का जो है ना मन थिरक उठता था, मतलब खुशी से, और कहते ओदे अलग बढ़ के है गांव पहुँचते लूटा लूटी सोनी झकाए जाता, ईसन करबा होले आई से मोह नहीं आवो। वो जैसी आती थी तो लोग मतलब लूटा झूटी कैसे होता है कि मतलब हम ये लेंगे, ये पसंद कर लेते थे कि हम इतना किलो या इतना ये चीज़, उस टाइप से। तो सोनी क्या होती थी, थोड़ा सा किचकिचा जाती थी उस टाइम, और क्या बोलती थी, ऐसा कीजिएगा तो हम आज के बाद नहीं आएंगे, ये बोलती थी सोनी। आगे देखिए। केव केव कह तक ना खिसाओ तोर चीज के जबई नहीं ले, मतलब जबरदस्ती नहीं लेंगे, खिसाओ मत, गुस्साओ नहीं हो, तुम्हारा जो सामान है उसको हम लोग जबरदस्ती थोड़े ले लेंगे। आप बंसी और सोनी कर उम्र खसक चुक रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो गया था, आपन आसरा के एकदम छोड़ चुक रहे हैं, मतलब अपना जो आसरा था बाल बच्चा का वो लोग छोड़ चुके थे क्योंकि एज ज़्यादा हो गया था। एतई दिन में जब भगवान नहीं बुझले तो अब का आसरा है, इतना दिन में भगवान नहीं बुझे कि मतलब होना चाहिए बाल बच्चा, तो अब क्या आसरा है, का जैन का दोष हमें मन कर रही, मतलब क्या हम लोग गलती किए थे, वो मतलब बंसी और जो उनकी सोनी है उनके बारे में वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हम लोग का दोष था। एको ठो रहता है तो एको टिपा पनियों कर आसरा करती, मतलब एक भी अगर बच्चा रहता है, बेटा या बेटी कुछ भी, तो कम से कम थोड़ा बहुत एको टिपा पानी, मतलब एक आध गिलास पानी के लिए भी आसरा करते कि वो कभी हम लोग का तबीयत खराब हो तो देता। हे भगवान, जमीनों जगह रहता तो केकरों के मांग लानती और बेटा बना के रखती। अगर इन लोग के पास जमीन जगह भी रहता तो किसी और का बाल बच्चा को भी इन लोग अपना बेटा बना के रखता। ठीक है। अब काया वो थकत है, मतलब शरीर जो ताकत होता है वो भी अब थक रहा है। सवांग रहत भर तो अपन रोजी रोटी चलाइए ले ली, मुदा आखिरी में का हुई। अभी जब तक सवांग है, जब तक ताकत है शरीर में कमाने खाने का, तब तक तो रोटी जोटी चल रहा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा तब पता नहीं आखिरी टाइम में क्या होगा। ये लोग मतलब एक दूसरे से बात करते थे, सोनी और जो बंसी है वो। एहे सब गोइठ दुइयो बूढ़ा बूढ़ी रात के बहुते देर तक गोठियाते रहते, और जाड़क दिन में पसंगे कर अर्रा फाटल पटिया में बैठ के सोचत गुनत रहे। यही सब मतलब लोग दो बूढ़ा बूढ़ी थे वो देर रात तक मतलब बात करते रहते थे, गोठियाते रहते थे, मतलब कि बात करते रहते थे, और फाटल पटिया वही जो घर में चटाई उटाई जो होता है उसमें बैठ के यही सब सोचते रहते थे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है। एक रात बंसी के तनी रसरसी भेलक, मुदा आपन पेशा के भलाऊ कैसे छोड़ता। एक रात जो था बंसी को रसरसी, मतलब थोड़ा सा कैसे बुखार जैसा लगता है अंदर से, रसरसी दर्द टाइप से, उस टाइप से उसको लगा, लेकिन फिर भी वो अपना पेशा को जो उसको मछली मारने का था वो कैसे छोड़ता, और छोड़ता तो पेट का तरी भर तक, मतलब अगर वो छोड़ भी देता, मान लीजिए कि मेरा तबीयत आज खराब है, तो उसका पेट कैसे भरता दोनों का। ठीक है। बिहने हैं आपन घरनी के कही राखलक, सुबह में ही अपनी जो घरनी थी सोनी उसको क्या कहा, आज मोई नहीं घूमू, आज जो है मैं नहीं घूमूंगा, मतलब दोपहर में आता है वो खाना खाने, तो वो बोला कि नहीं घूमू, चारा मैं छोड़ी राख है वो, भगवान बुझले होले कहे के नहीं।
तो ओहे जब भात मन के लेग देवे। मतलब कि मैं आज दोपहर में नहीं घूमूंगा तो क्या करना कि जो भी खाना बनाऊंगी वो वहीं पे लेके आना जहाँ पे मैं मछली मारता हूँ। बंसी अपन डोर बंसी के धरलक और चल खड़ा हो। बंसी क्या किया, अपना डोर बंसी पकड़ा और लेके चला गया, खड़ा हुआ। ठीक, उघरे गतर में एगो फाटल साड़ी का टुकड़ा के गतली बांध के और करिया ऊपर लुंगी करके करेक तय ठेवने से ऊपर एगो लहंगा लेपटाए के अपन कारा ढारे के जुगतालक और टुके में बैठ गेलक। मतलब जो भी लेके जाता था, अपना बंसी हो गया, वो साड़ी का टुकड़ा और ये क्या बोलते हैं लहंगा को लपेट के वहाँ पे कहाँ बैठ गया, टुकू पे, जहाँ पे वो मछली को मारता था। ठीक है, टुकू पे बैठ गया। आगे देखिए, कलवा तक कोनो उपाय नहीं बुझला। कलवा का टाइम तक मतलब कि दोपहर का टाइम जो होता है वो कलवा का टाइम होता है। सुबह को बोलते लुकमा, दोपहर वाले खानों को कलवा और रात वाले को बियारी बोला जाता है। तो ये कलवा बोल रहा है, दैट मीन्स कि दोपहर का टाइम का जो समय था उस टाइम तक भी कोई भी मछली इसको नहीं मिला। सोनी खाला में भात और दोना में मछली कर भरता ले दहठिन पहुँचलक। सोनी क्या की, घर से चावल बनाई और मछली जो था उसका भरता बनाई और वो लेके पहुँची। आते आते सवाल करलक, कै ठो बाजलक। आते आते वो क्या पूछती है बंसी से कि कितना बाजा, मतलब कितना पकड़े मछली। बंसी तनी मनवाइए के जवाब दिलक। थोड़ा सा मतलब महसूस नहीं होता, महसूस दिल महसूस करना कि मतलब नहीं मिला था ना उसको कुछ भी मछली, इसलिए बोलता है क्या, एको गो नहीं, मतलब एक भी नहीं, मार का जे होलक, मतलब पता नहीं आज क्या हुआ जो एक भी मछली उसको नहीं मिला। सोनी तनी भरवाल राग में कहलक, तोर तरी बजवैया ले लाइन दे हो तू भी ले। मतलब तुम्हारे इस बजवैया, तुम मतलब बजाते हो लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिला, और थोड़ा सा गुस्सा में ही बोली कि ले लाइन दी हो तू भी ले, मतलब मैं खाना लेके आई हूँ उसको तू बोलो, दैट मीन्स कि खा लो। थोड़ा सा गुस्सा ही टाइप में बोली थी। सोनी तनी एड़ी के धमसाते कहलक और घर घुलेलक। कह के मतलब कि मतलब गुस्साही टाइप से, क्योंकि उसको मछली नहीं मिला था बेचने जाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा गुस्साही टाइप की हुई और घर को घूम गई। से दिन कहूँ नी गेलक और जातक तो छूछे हाथे का करतक। उस दिन जो सोनी थी वो कहीं नहीं गई, और जाती भी कैसे, छूछे हाथ कैसे जाती, क्योंकि मछली तो उसको मिला नहीं था। कहियो नहीं से सोनी कर ये रंग ढंग देख के बंसी के बड़ा दुख लागल। इससे पहले सोनी का रंग ढंग ऐसा कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और इसको देख के बंसी को जो है बहुत ज़्यादा दुख लगा। ठीक है, मने मने सोचे लगला। मने मन क्या सोचने लगता है, अब हम बेवजह घर नहीं जाए, मतलब कि बिना मछली को मारे अब वो क्या करेगा, नहीं जाएगा, ये बोल रहा था। ठीक है, खाला में रखल भात तियन के खाबो नहीं करला। जो लेके आई थी वो सोनी खाना, उसको खाया भी नहीं। का जाइन उकर दिल में कतई चोट लागलक, मतलब कितना उसका दिल में चोट लगा वो तो वही जाने के बन से ही। सांझ तक कोनवे नहीं, शाम तक भी उसको कुछ नहीं मछली मिला। ठीक है, बंसी निशांस फेंके और बंसी डोर डांग के हिने हुने फेंके और देखे मुदा। बंसी फेंकता था, करता था, उसके बावजूद उसको एक भी मछली शाम तक नहीं मिला। मैच अंधार से बेसे धुंधुर भे गेलक, मतलब जो शाम के टाइम से भी ज़्यादा धुंधुर, मतलब रात की तरह हो गया। ठीक है, धरल बंसी डांग से पता चलक एखन तो मतलब मछली उस टाइम तक नहीं मिला। बंसी और फेर में लागले रहलक, जो फेर में था वो लगा ही हुआ था वहीं पे कि शायद मिल जाए मछली। भला बंसी के छोड़ तक तो कैसे, अगर छोड़ेला तो बाजन मछली दहे में, अगर छोड़ भी देता तो बजा हुआ मछली था वो दह में ही रह जाता। गतली बांधल लगा के टुकू में राख रहे, सेके हों उठ के ओढ़े के मुश्किल। जो रखा था वहाँ पे गतली बांधा हुआ लुगा, जो लुगा जिसको साड़ी बोला जाता है, वो भी टुकू में रखा हुआ था। टुकू जहाँ बैठा था वहाँ रखा हुआ था, उसको भी उठ के ओढ़ना मुश्किल हो गया था वहाँ से उठ के कि कैसे ओढ़े। ठीक है, जाड़ बहुते जोर भिनाए लगल, जो ठंडा था, ठंडा जैसा उसको ज़्यादा फील होने लगा, बहुत ज़्यादा भिनाए लगा। ठीक है, बंसी का रोआ रोआ में जाड़ भर गया, उसका पूरा बॉडी में ठंडा घुस गया बहुत ज़्यादा। गोड़ हाथ पाला होने लगला, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा। पैर जो हाथ जो पैर है उसका बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा। तेवे में अपन आसरा चीज के छोड़े अच्छा नहीं समझला, फिर भी वो
अपना जो आश्रक चीज़ था, दैट मीन्स कि जो मछली मारा था उसको छोड़ के ये सब नहीं समझा कि मतलब जाके हम ओढ़ ले जो लुगा है उसको या कुछ भी। ठीक। बिहान होते होत ले बंसी कर हाथ बंसी डाग में मुठ लग जा रहे, समूचा गतर पाला उलट चुक रहे, मुंह से बोली बचन सब बंद। सुबह होते होते तक क्या हुआ, उसका ठंडा इतना ज़्यादा मार दिया कि उसका मुंह से बोली बचन सब बंद हो गया, मतलब कि वो नहीं बचा। रात के बंसी घर नी घुरल घुरल से सोनी बिहाने हैं दह ठीन पहुँचल। रात में तो वहीं रह गया बंसी, जब रात में वहीं रह गया तो घर नहीं पहुंचा, तो सोनी क्या की कि सुबह में उसके पास पहुंची जहां वो मछली मार रहा था। बैठल देख के फरके लकलक, मतलब दूर से ही जब बैठा हुआ देखी वो वहां बैठा हुआ है तो दूर से ही वो बोलती है, आज दह कर मछली के सिराइए देबे का, मतलब आज का दह का जो मछली है वो सारा खत्म ही कर दोगे क्या। बंसी कोनो जवाब नहीं दिलक। बंसी जो है मर चुका था तो क्या जवाब देता, कोई जवाब नहीं दिया। और देतक भी तो कैसे, सही बात है, कैसे देता, वो तो मर चुका था। वो तो दूसर दुनिया में पहुंच चुके रहे, वो तो दूसरा दुनिया में पहुंच चुका था। सोनी भिरिया लग रुन्नी जैसा करने लगी। बंसी कर आँख के देख के एक टके देखत रहे। जो बंसी का जो आँख है उसको देखी, जो कि एक टके देख रहा था, मिटकियों नहीं मार रहा था, आँख पलक जो होता है उसको भी नहीं झपका रहा था। सोनी जाए के ऊपर गतर के धरलक, उसका शरीर को पकड़ी। काली नहीं बोलिस ला, मतलब काहे नहीं बोल रहे हैं। और अचक के और अचानक से हाय रे बाबा का होलक कह के गोल करबो करलक कि मुरझाए के ओहे जगन पटकाएलक। वो जैसी देखी नहीं बोली, वो समझ गई कि वो नहीं बचा है, और वैसे हाय रे बाबा थोड़ा सा बोली ही और वैसे ही वहीं पे वो भी बेहोश होके गिर गई। जब सोनी से दिन मछली बेचे नहीं गेलक, उस दिन जो था से दिन, मतलब उस दिन मछली बेचले नहीं गई, तो बिहाने हैं साधु सरधु और कुरिल ओकर घर आले। सोनी के घर वो लोग तीनों आए, देख लें टाटी बेड़ा लागल है, उसका जो दरवाजा था वो सारा कुछ लगा हुआ था। कहले क्या कहे, दहेज चला ना, बोले एक दूसरे से बात किए, बोले कि 10 जगह जहाँ पे मतलब मछली मारता है वो बंसी वहीं पे चलिए, दाम कर अलावे एकात गुजुकता, दाम के दाम तो मतलब मिलबे करेगा, जितना मछली मिलता है एक दो ठो एक्स्ट्रा भी शायद मिल जाएगा वहाँ जाके। उमन 10 ठीन जाए पहुँच ले। वो लोग क्या किए, दोनों तीनों जो थे साधु सरधु एंड कुरिल, सब लोग दह के पास चले गए। देख के भक हो गए, ऑब्वियस बात है, दोनों को दोनों मरे हुए देखेंगे तो भक होंगे ही, देख के भक। फिर आदमी मन के खबर दिले, और भी जो गांव के लोग थे उन लोगों को खबर दिए। टोला पारा से आदमी लोग जुटे, बंसी और सोनी के दहे कर अर्रा में माटी काटी कर दिले। वहीं जहाँ दह था वहीं पे उन लोग दोनों को माटी काटी कर दिए, जो भी अंतिम संस्कार था वहीं कर दिए। तब से ई दह के सब कोई बंसी दह कहे ना। ठीक है, ये जो बंसी दह कहानी था वो मेन बंसी दह नाम पड़ा था उसी बंसी के नाम से, क्योंकि वो वहीं पे मारते मारते फिर वहीं मर गया था। और इतना डिटेल्स में पढ़े कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर इसके बीच से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, जैसे कि बंसी दह के लेखक कौन है, नईमुद्दीन मीरदाह हो गए, या फिर लास्ट में जो था ना यहाँ पे क्या था ये सब चीज़ कि कौन कौन गया था, साधु सरधु और कुरिल, ये तो नहीं गया था वो। या फिर पूछ सकता है कि क्या लेके गई थी, पका के गई थी ना खाना, वो मछली का क्या लेके गई थी, भरता लेके गई थी और चावल, वो भी पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है क्या कि उसको मतलब ठंडा लग गया था, मतलब कैसे उसका मृत्यु हो गया था, वो भी पूछ सकता है। और इसी टाइप से और भी मतलब ये पूछ सकता है कि उसका एक भी बाल बच्चा था कि नहीं, ये भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि उसका घर कहाँ पे था, किस साइड था, स्टार्टिंग में है ना शंख नदी के पास, उससे थोड़ा सा दूर, वो भी पूछ सकता है। और इसी टाइप से बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर भी लेके आए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।